हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्ज़ाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में साथियों हम हिंदी का मॉडल पेपर 42 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर में टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। हर बार की तरह आपको सभी प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने ही बच्चे एक बार सेशन को देख रहे हैं लाइक करके शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के पास जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों हिंदी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया है। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। कितना? 10 सेकंड का। जितना आपको एग्ज़ाम में समय मिलेगा उतना ही समय मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको इतने ही टाइम में पूरा आंसर करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। वाक्य में प्रयुक्त इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सुरेश, खगेश, माधव या फिर इंदु? तो देखिए इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले रिवीजन जरूर से करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा धरा रह जाएगा, एग्ज़ाम के टाइम पे आप भूल जाएंगे। तो इसलिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, ऋणात्मक का विलोम शब्द है धनात्मक, ऋणात्मक, मानात्मक या फिर अनात्मक? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कलुष का विलोम शब्द क्या है? पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष या फिर निष्करुण? तो देखिए क्या हो जाएगा? निष्कलुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निष्कलुष। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है? सभी भाग्य को रोते हैं, मैंने लाठी से सांप मारा, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, वह कलम से पत्र लिख रही थी। तो देखिए सभी भाग्य को रोते हैं, ये करण कारक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से पट का अर्थ क्या नहीं होता है? डालना, वस्त्र, पर्दा या फिर किवाड़? देखिए पट का अर्थ क्या नहीं होगा? डालना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उपरोक्त वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? सफल नहीं होता है बेटा, सफल होता है। क्या होता है? सफल होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका गलती है, सफल नहीं होगा, सफल होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंधित है? वह अब धीरे धीरे चलेगा, कोई काम न करना, क्या मैं घर जाऊं या फिर तुम घर जाओ? अब डेली अगर क्लास को अटेंड करें तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया के बारे में विशेषता बताए। तुम घर जाओ सिंपल है, क्या मैं घर जाऊं ये भी आपका प्रश्नवाचक है, कोई काम न करना ये भी सिंपल है। देखिए वह आपका हो जाएगा कर्ता, चलेगा हो जाएगा क्रिया, और चलेगा कैसे चलेगा? धीरे धीरे। तो ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। वह अब चलेगा कैसे? धीरे धीरे। तो आपका ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्रिया विशेषण इसी में यूज़ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आकाश में तारे निकले हुए हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए विलोम शब्द बताइए। चलिए आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? आसमान, पाताल, उदर या फिर वन? इसका जवाब आप लोग कमेंट में कर दीजिए, मैं इसका आंसर नहीं करूँगा। बहुत ही ईजी सा प्रश्न है। आप लोग क्वेश्चन नंबर जरूर टाइप से कर दिया करिए कि क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके बाद आंसर लिखा करिए ताकि मैं उसको वेरीफाई कर पाऊँ। चलिए नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्प में से चुनिए। अभूतपूर्व का अर्थ क्या होगा? जो किसी पर अभियोग लगाए, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जो पहले घटित न हुआ हो या फिर जो भेदा न जा सके। तो देखिए अभूतपूर्व का मतलब क्या होता है? जो पहले से घटित न हुआ हो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10,
मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियाँ अद्वितीय हैं। वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या है? जो किसी के समान हो, जो बहुत अच्छा हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, या फिर जिसकी किसी से समानता की जा सके। देखिए, द्वितीय का मतलब होता है दूसरा और अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 5 स्टार लगा के इस पे स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? अध्यापक को देखते ही वह भीगी बिल्ली बन गया, मुंहतोड़ जवाब दे गया, पहाड़ टूट गया, या फिर बाजी मार गया। अब देखिए, ये तीनों आपका एकदम सटीक बैठ नहीं रहा है, तो बचा क्या? भीगी बिल्ली बन गया। अध्यापक को देखते ही वह भीगी बिल्ली बन गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बच्चे देखिए, जीडी का बहुत ही आसान सा प्रश्न आता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और डेली अगर क्लास मेरा अटेंड करें तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपका जीके का क्लास डेली आपका कितने बजे चलता है? शाम 7 बजे। वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन उसमें भी कराया जाता है। तो डेली क्लास को आपको अटेंड करना है। चलिए, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहेंगे? सूखा, अधेर, अनपढ़, या फिर पर्णल? देखिए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको क्या बोलेंगे? अपर्ण बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। जिसके पार देखा जा सके उसको क्या बोलेंगे? परभाषक, पाददर्शन, पारदर्शक, या फिर पारमासक? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। अपना किया पाना का अर्थ क्या होगा? कर्म का फल भोगना, कुछ न करना, कम काम करना, या फिर अपनी वस्तु पाना? अब देखिए, अपना किया पाना यानी कि कर्म का फल भोगना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 से 17 का उत्तर नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से चुनकर दीजिए। हम यहाँ पे गद्यांश नहीं करते हैं, आपको पता है, क्योंकि गद्यांश से रिलेटेड जितना भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा पूरा उसका आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पढ़ के आप आंसर करिएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। मेघदूत किसकी रचना है? 5 स्टार लगा लेंगे इस पर। कालिदास, हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, या फिर भारतेंदु? तो देखिए बच्चे, मेघदूत किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालिदास की। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19, महोदय में कौन सा समास है? कर्मधारत समास, अच्छा धारत नहीं होगा यहाँ पे, कर्मधारय होता है, ठीक है ना। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, या फिर अव्ययी भाव समास? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्मधारय समास होता है महोदय में। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? अम्बुधि, रत्नाकर, वारिस, या फिर निर्जर? इसका आंसर जानने से पहले सभी साथी हमको कमेंट में लास्ट में जरूर बताएंगे आपने 20 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है। आप कमेंट में लिख के जरूर बोलेंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का सही जवाब दिया है, ठीक है ना। देखिए सागर का पर्यायवाची नहीं है क्या? निर्जर हो जाएगा, बाकी आपका तीनों सागर का पर्यायवाची है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का PYQ डिस्कशन कराया जाता है। मिलते साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।